नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एरे लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है और साथ ही साथ कैसे एक्सेस किया जाता है। ठीक है, वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। एरे लिस्ट आपका स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, या किसी क्लास टाइप का हो सकता है। क्लास टाइप में हमने एक स्टूडेंट क्लास को बनाकर देखा था, जैसे कि आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, और इसी को हमने फिर एरे लिस्ट में ऐड भी किया था। ओके, और फिर इस प्रकार ये जो कमेंट लाइन देख रहे हैं इसमें हमने एक्सेस करके दिखाया था। ओके दोस्तों, और हम लोगों ने प्रिंट भी किया था। चलिए आज हम लोग एरे लिस्ट पे कुछ खास प्रोग्राम करते हैं। ओके, जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई स्ट्रिंग में हमें रिपीटेड कैरेक्टर को रिमूव करना होता है, तो रिपीटेड कैरेक्टर को रिमूव कैसे करेंगे। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं नोटबिन्स पे क्या चाहता हूँ, एक मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। सपोज कीजिए मैंने string स्ट्रिंग str इज इक्वल टू डबल कोट से मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया। वो स्ट्रिंग ऐसा है a ट्रिपल ए हो सकता है, डबल बी एफ जी जी, ओके, ई आर वाई एस एस, ओके, फिर जे के, कुछ ऐसा दे दिया। तो मुझे क्या चाहिए, जो 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 रिपीटेड एलिमेंट है वो रिमूव हो जाने चाहिए। यानी मुझे एक ऐसा एरे लिस्ट चाहिए कि जिसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट हो। एक एरे लिस्ट ऐसा हो, ARRAY एरे लिस्ट, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या क्या हो, ए हो, उसके बाद फिर बी हो, उसके बाद फिर जी हो, और फिर ई हो, फिर आर हो, उसके बाद फिर वाई हो, और एस हो, उसके बाद फिर जे हो, और फिर के हो। और बाकी जितने भी जो एलिमेंट रिपीट हुए, जैसे ए दो बार हुआ तो ए एक ही बार आना चाहिए, एक बार ए का रिमूव हो जाना चाहिए। बी दो बार आया तो बी एक बार ही आना चाहिए, एक बार का बी रिमूव हो जाना चाहिए। जो जो रिपीट हुए हैं वो सारे एलिमेंट क्या हो जाए, रिमूव हो जाएं। ओके, तो इस प्रकार हम चाहते हैं जो रिपीट वाले एलिमेंट है वो सारे हट जाएं और एक फ्रेश आपका एक एरे लिस्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इसे हम लोग किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम लोग कुछ फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, कुछ ऐसा प्रोग्राम हम लोग अभी बनाने वाले। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एरे लिस्ट, दो एरे लिस्ट चाहिए। एक एरे लिस्ट जिसमें ये सारे एलिमेंट हमारे आ जाएंगे, ओके, जो रिपीटेड कंटेंट्स ऑलरेडी करेगा, और एक एरे लिस्ट जिसमें हम लोग फ्रेश लेकर आएंगे, नॉन रिपीटेड वाले। ओके, और यहाँ पर देखिए एक फंक्शन होता है गेट। ठीक है, गेट फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे, और इसमें क्या होता है, हम लोग इंडेक्स पास करते हैं। सपोज कि मैंने आई पास कर दिया, तो इस इंडेक्स पे क्या होता है, आपको वैल्यू ये देता है। ठीक है, तो इस फंक्शन का भी हम लोग हेल्प लेने वाले हैं अभी दोस्तों। तो चलिए इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसी की हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, एक और दूसरा प्रोग्राम दोस्तों ऐसा हो सकता है कि सपोज़ कीजिए कभी कभी एक ऐसा स्ट्रिंग दे दिया जाए, string स्ट्रिंग। सपोज ये s इज इक्वल टू डबल कोट्स, मैंने एक ऐसा स्ट्रिंग दे दिया, जैसे 1 2 0 5 फिर 0, ओके, उसके बाद फिर 3 फिर 0 0 फिर 4 5 1, तो ऐसा दे दिया। तो मुझे क्या चाहिए, आउटपुट पे ये सारे जीरो जो हैं वो आपके किधर शिफ्ट हो जाएं, आपके लास्ट में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, वो सारे सारे जो जीरो हैं वो आपका लास्ट में शिफ्ट हो जाए। तो ये कैसे करते हैं दोस्तों, ज़रा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है तरीका दोस्तों, आइए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या आउटपुट चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए ऐसा 5, उसके बाद फिर 3 फिर 1, उसके बाद फिर 4 5 1, और लास्ट में कितने जीरो हो जाएंगे, देखिए 2 2 4, तो 1 2 3 4, ये मुझे आउटपुट चाहिए ऐसा आउटपुट। ओके, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली इंटरव्यू में। तो आइए इन सभी क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग सीखते हैं एक एक करके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं नेटबीन्स पे, और आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक करके, और यहाँ पर हमने एक क्लास ले लिया। ठीक है, और क्लास लेकर हमने दे दिया रिमूव रिपीटेड कैरेक्टर। ठीक है,
MOVE रिमूव REPEAT रिपीट CHAR कैर। ठीक है, मैंने ये एक ले लिया और इन सभी चीज़ों को हटा देते हैं जो हमारे काम का नहीं है, मैंने हटा दिया। ओके दोस्तों, और यहाँ पर IMPORT इम्पोर्ट JAVA जावा डॉट UTIL util डॉट $, एरे लिस्ट। ठीक है दोस्तों, फिर हमने IMPORT इम्पोर्ट जावा डॉट UTIL util डॉट ITER इटरेटर, ये भी हमने यूज कर लिया। ओके दोस्तों, और हमने यहाँ पर आप चाहे तो फंक्शन बना के भी बना सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही चाहो वैसा भी आप बना सकते हैं, या मेन के अंदर भी बना सकते हैं। तो मेन के अंदर बनाते हैं, फिर इसको फंक्शन में भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो हमने लिखा PUB पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग लिख लिया, तो स्ट्रिंग तो हम लोग दोस्तों ऑलरेडी लेके रखे ही हैं इस फाइल में। ठीक है, तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया, Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया सबसे पहले इसे, और दो एरे लिस्ट ले लेते हैं, ARRAY एरे लिस्ट। एरे लिस्ट जो होगा दोस्तों हमारा कैरेक्टर टाइप का होगा, तो CHA कैरेक्टर। ठीक है, और एरे लिस्ट कैरेक्टर CHAR कैर 1, या मेन हमारा एल कैर कर लिया, और इक्वल NEW न्यू ARR एरे लिस्ट, और हमने यहाँ पर ठीक है सेव कर लिया। उसके बाद अब हमने यहाँ पर क्या किया, एरे लिस्ट कैरेक्टर एल कैर, और अब हमने दोस्तों यहाँ पर एक और एरे लिस्ट ले लिया, इसी को कॉपी कर लिया, Ctrl+C। ठीक है, और Ctrl+V। ठीक है, और इसका नाम दे दिया AR। ठीक है, नॉन रिपीटेड कैर ALNON नॉन रिपीट कैर। ठीक है, यानी इसमें जो भी कैरेक्टर रहेंगे वो रिपीटेड नहीं रहेंगे, सारे यूनिक रहेंगे। और दोस्तों अभी दोनों ही एरे हमारा ब्लैंक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रिंग मैंने लिया उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो CHAR कैर CH। ओके, इज इक्वल टू क्या हमारा STR डॉट टू कैर एरे। ठीक है दोस्तों, हमने टू कैर एरे ले लिया, और अब क्या किया, अब इस कैरेक्टर एरे को हम लोग एरे लिस्ट में ऐड करने वाले हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, फॉर लूप चला लें, उसके लिए फॉर, और यहाँ पर हमने दोस्तों लिखा int I इज इक्वल टू 0। ओके, फिर I लेस देन और CH डॉट लेंथ। ओके, और I प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, क्या हमारा एल कैर डॉट ऐड। ठीक है, और यहाँ पे हमने CH ऑफ I दोस्तों पास कर दिया। ठीक है, तो सारे ऐड हो गए। अगर आप डिस्प्ले करना चाहें तो कैसे करेंगे, SOUT कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ लूप चला लीजिए, और प्लस AL कैर को हमने प्रिंट करा लिया। अगर अभी आप आउटपुट देखना चाहें तो राइट क्लिक करके देख लीजिए आउटपुट, ये सारा आपका प्रिंट एलन किए हैं तो एक लाइन में आ जाएगा। देखिए सारा, सॉरी अभी हमने इटरेट रिव्यू नहीं किया तो एक लाइन में नहीं आएगा, वो सारे एरे लिस्ट प्रिंट हो गया है। ठीक है, कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करना है रिपीटेड एलिमेंट को। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम एक फॉर ईच लूप चलाया, फॉर, और इस प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहला काम, ये किस टाइप का कैरेक्टर, तो CHAR CH, या फिर चूँकि इंडेक्स वाइज आप यूज कर रहे हैं तो एक वेरिएबल ले लेते हैं int I इज इक्वल टू 0। ओके, I लेस देन क्या है, एरे लिस्ट की
एल कैर डॉट साइज, SI साइज और I प्लस प्लस, ठीक है दोस्तों। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इफ़ लगाया, इफ़, ठीक है। अब देखिए अगर हमने क्या लिखा है यहाँ पर लॉजिक, इफ़ AL कैर CH कैर 1, सॉरी AL यहाँ पर NON नॉन कैर, ये वाली हमारा जो एरे लिस्ट है, डॉट कंटेंस CON कंटेंस, क्या कंटेंस, AL कैर डॉट गेट, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, कैरेक्टर है, तो हमने कर लिया। अगर वो सपोज कि इसमें क्या है, पहले बार ए आएगा तो कंटेंस ये फॉल्स हो जाएगी, तो वो एलिमेंट किस में ऐड हो जाए, एल्स में ऐड हो जाए, ELSE एल्स, उस केस में वो ALNON नॉन कैर में क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ADD ऐड, ठीक है। और यहाँ पर क्या ऐड हो जाए, AL कैर डॉट GET गेट इंडेक्स I, वो कैरेक्टर इसमें ऐड हो जाए अगर वो इसमें नहीं है तो। और अगर इसमें ऑलरेडी है तो क्या हो जाए, वो जो हमारा मेन एरे लिस्ट है उससे एलिमेंट हमारा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AL CH AL कैर डॉट REM रिमूव, क्या रिमूव, वो एलिमेंट, तो AL CH AL कैर डॉट GET गेट इंडेक्स I, इस प्रकार, ठीक है। ठीक क्या करेगा, सारा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा आपका, ओके। और अब हम आ गए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम अब प्रिंट कराएंगे किसको, AL नॉन कैर को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा SOUT, ठीक है, और प्लस ALNON नॉन कैर, ठीक है दोस्तों। और हम लोग राइट क्लिक करके रन करा लेते हैं। तो गौर से अगर देखें इसमें देखिए क्या आ रहा है आपका ABGRYSJK, ठीक है, यानी वो सारे एलिमेंट जो रिपीटेड वाले थे वो सारे एलिमेंट क्या हो गए, रिमूव हो चुके हैं। एक भी रिपीटेड एलिमेंट अब इसमें नहीं दिख रहा है। तो आप इस चीज़ को आप फॉर ईच लूप लगा के भी डिस्प्ले कर सकते हैं, इटरेटर यूज़ करके भी कर सकते हैं। जो हमारा जो मेन लॉजिक है, ज़रा इसी हमें समझें कि यही हमारा दोस्तों मेन लॉजिक है। ये किस प्रकार जो रिपीटेड कैरेक्टर है उसको एक एक करके हमने रिमूव, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये गेट फंक्शन का यूज़ किया। गेट उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या करता है, या वो कैरेक्टर रिटर्न करता है, ओके। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये क्या करता है, आपका कैरेक्टर रिटर्न करता है। इसी प्रोग्राम को दोस्तों आप फंक्शन करते हैं। तो हमने क्या कर लिया कि AL नॉन रिपीटेड कैरेक्टर कंटेंस, तो पहली बार क्या आया A, तो ये दोस्तों ये पहली बार क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो फॉल्स रहेगा तो A जो है हमारा इसमें नॉन रिपीटेड कैरेक्टर में ऐड हो जाएगा। दूसरी बार चेक करेगा इसके अंदर A है, यस है, तो ये ट्रू हो गया। तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो मेन एरे लिस्ट है उस वाले से इस A को रिमूव कर दो, मतलब ये रिमूव हो गया, ठीक है। अब अगर आप AL कैर को भी प्रिंट कराएंगे तो आपको वही प्रिंट होने वाला, नॉन रिपीटेड कैरेक्टर। नॉन रिपीटेड कैरेक्टर का मतलब क्या क्या हो गया, गौर से अगर देखें तो नॉन रिपीटेड कैरेक्टर कौन कौन सा है। और यहाँ पर आप फिर से एक बार इसी लाइन को प्रिंट कर लीजिए, यहाँ पर Ctrl+C, तो आप क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। Ctrl+C, अब इसको रन करा कर चेक कर लीजिए। देखिए क्या हो रहा है, आपका A फिर BB आ रहा है, GERS फिर JJ वगैरह सारा आ रहा है, ठीक है। और नीचे में क्या आ रहा है आपका, गौर से समझें। तो A उधर रिमूव हो गया, उसके बाद फिर आपका B इसमें ऐड हुआ, ठीक है, B कंटेंस, तो B इस वाले में ऐड हो गया। फिर B जो है आपका इससे रिमूव हो गया, ठीक है। AL कैर से दूसरी बार में ये क्या हो गया, आपका B भी रिमूव हो गया, A भी रिमूव हो गया, ओके। इस प्रकार ये आपका प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो उस इंडेक्स से
आपका जो भी इंडेक्स है उससे इंडेक्स से क्या हो रहा है, आपका वैल्यू रिमूव हो रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर पे। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, नॉन रिपीट कैरेक्टर को हमने एक तरीके से कह सकते हैं, हमने एक एरे लिस्ट ही अलग से बना लिया है, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया रिमूव रिपीट कैरेक्टर, हम लोगों ने रिमूव कर लिया। और इसी प्रोग्राम को अगर आप फंक्शन में बनाना चाहें तो आप फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या कर लीजिए, और आप इसी प्रोग्राम को फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने PUBLIC पब्लिक और FIND या REMOVE रिमूव, REPEAT रिपीट कैर, CHAR कैर, इसको दोस्तों हम लोगों ने फंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहें तो इसमें आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप इसका रिटर्न टाइप एरे लिस्ट भी बना सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसी प्रोग्राम को और कितने तरीक़ों से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा आप पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग कर सकते हैं, वॉइड करना चाहे तो आप वॉइड कर सकते हैं। आपको मैं सारा तरीका करके दिखाता हूँ कि आप कितने तरीक़ों से इस फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब प्रोग्राम वही है, लॉजिक वही है, समझ रहे हैं। थोड़ा सा फंक्शन के रूप में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे इसी प्रोग्राम को। तो मैं पहला देता हूँ वॉइड, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। और इसके अंदर देता हूँ स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग S दे दिया। अगर दोस्तों कंट्रोल या STR रहने दीजिए, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस पूरे प्रोग्राम को उठाया, ठीक है, और मेन के यहाँ तक मैंने इसको कर लिया कट, कंट्रोल X, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कर लिया कंट्रोल V, ठीक है। और बाकी सब कुछ वही रहने दिया। यहाँ पे जो भी हम लोग STR यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, ये लाइन जो है, अगर गौर से देखें, ये जो लाइन है हमें इससे सिर्फ रिमूव कर देना है, ठीक है। तब ये हो गया आपका प्रोग्राम रिमूव रिपीट कैरेक्टर। हमने फंक्शन बना लिया, कैसा, नो रिटर्न टाइप विद आर्गूमेंट। और जब इसे कॉल करेंगे मेन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, रिमूव रिपीट कैरेक्टर, पहले फंक्शन का REM रिमूव रिपीट कैरेक्टर, ठीक है, रिमूव रिपीट कैरेक्टर इज इक्वल टू NEW न्यू, ओके, RE रिमूव रिपीट कैरेक्टर, ठीक है। और RRC डॉट, ठीक है, RRC डॉट, और हमने यहाँ पर इसको ये कर लिया। अब हमें स्ट्रिंग चाहिए, तो स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे कमेंट किया था उसको आप यहाँ से ले आइए, ठीक है, कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V, ठीक है, और इसको अनकमेंट कर लीजिए, बस हो गया। तो प्रोग्राम दोस्तों देखिए वही है, लॉजिक वगैरह सब वही है। अब इसी प्रोग्राम को हमने क्या कर लिया, फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अभी जो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है आपका, एरे लिस्ट नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है। आप चाहें तो अब देखिए प्रोग्राम का आउटपुट पे वही है, सिर्फ थोड़ा सा तरीका बदल गया है। हमने पहले देखिए सारा रिपीट जो था वो सारे हट चुके हैं आपका, ओके। अब इसी प्रोग्राम में अभी ये तो नो रिटर्न टाइप है, आप चाहें तो इसका रिटर्न टाइप एरे लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका आप एरे लिस्ट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक एरे लिस्ट दे दिया, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, ARRAY एरे LIST एरे लिस्ट दे दिया। रिटर्न टाइप क्या दे दिया है इसका, एरे लिस्ट दे दीजिए, लिस्ट दे दीजिए, जो देना दे दीजिए। तो अब इसका रिटर्न टाइप क्या है, एरे लिस्ट है, समझ रहे हैं। नीचे आइए, अब देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पे आप डिस्प्ले मत कराइए, डिस्प्ले कर सकते हैं लेकिन रिटर्न भी करना है आपको। क्या करना है आपको, रिटर्न भी करना है। तो मैंने क्या किया, यहीं पे अगर गौर से अगर देखें तो हमारे हैं ही जिसमें आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, इसको नहीं, यहाँ पर लाइन को ये करके कमेंट करके, और मैं लिख दूंगा यहाँ पर RETURN रिटर्न AL नॉन
रिपीट हो गया। अब जो डिस्प्ले हम यहाँ पे कर रहे थे अब हम डिस्प्ले यहाँ पे करेंगे। तो इसका रिटर्न टाइप एरे लिस्ट है, तो आप एरे लिस्ट यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है। और फिर कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। तो ARRAY एरे लिस्ट हमने बनाया, CHARACTER कैरेक्टर, ठीक है। AL इज इक्वल टू हो गया। अब आप AL को प्रिंट कर लीजिए, तो आपको आउटपुट सेम मिलने वाला है। यहाँ पर SOUT, देखिए प्रोग्राम वही है, मतलब अलग अलग फंक्शन बना के बता रहा हूँ मैं आपको, कि कभी कभी इंटरव्यू में वैसे ही पूछ लेते हैं, वो बोलेंगे क्या कि ऐसा फंक्शन बनाइए, इसका रिटर्न टाइप एरे लिस्ट हो और उसके अंदर आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग हो, और उसमें जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे उसमें सारे नॉन रिपीटेड कैरेक्टर प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है इस प्रोग्राम को। एरे लिस्ट हमने कर लिया, और यहाँ पर AL को प्रिंट कर लीजिए, +AL हो गया, Ctrl+S, ठीक है। यहाँ पे मेन एरे प्रिंट हो गया और उसके बाद आउटपुट आपका इधर प्रिंट हो गया। तो फिर से वही है, रन करा के देख लीजिए, आउटपुट देखिए वैसा ही है, सेम। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि अब किसी भी प्रोग्राम को फंक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इटरेटर का यूज़ नहीं किया है, डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए आप। यहाँ पर आप लिस्ट पे लिख देंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर आप लिस्ट लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लिस्ट को ऐड नहीं किया तो करना तो पड़ेगा, यहाँ पर लिख लीजिए IMPO import java.util list, ठीक है, बस हो गया। तो लिस्ट भी आप लिख सकते हैं, एरे लिस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एरे लिस्ट नहीं लिख कर लिस्ट कर दीजिए, ठीक है, तो भी आपका सही है। मतलब इस प्रकार लिस्ट कर सकते हैं, एरे लिस्ट कर सकते हैं, रन कराइए, आपका आउटपुट वही रहने वाला है। तो इस चीज़ को समझिए, कॉन्सेप्ट को एक बार अगर आप समझ गए तो आप बार बार क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रोग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस प्रोग्राम को दोस्तों हम लोगों ने देखा बिना फंक्शन का, फिर फंक्शन में देखा तो फंक्शन में दो टाइप देख लिया, एक देखा विद रिटर्न टाइप और दूसरा देखा विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है। इसका बिना आर्गुमेंट भी देख सकते हैं अगर हटा दे तो अलग अलग। तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट जो है वही मेन है, समझ रहे हैं। बाकी प्रोग्रामिंग का तो लॉजिक बार बार बदलता रहेगा, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको हमेशा ध्यान रखना है, सीखते रहना है, और वो एक दिन से नहीं आएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा दोस्तों। इस चीज़ का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। ऐसे भी लगता है काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो ये दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।